अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3 जो है इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन के मेथड से डील करता है। तो ये फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कवर किया है। वहाँ से आप जाके जो है लिंक जो है वो डाल दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट पार्ट में मैंने करवा दिया है, तो अगर हम ये वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज करके लिख देंगे तो इक्वेशन हमारी बैलेंस ही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे था कि हमारी जो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यानी जो सबसे बड़ी पावर x2 वो पहले, उसके बाद जो सिंगल x है और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरतीब के साथ हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाए। तो अभी हम देखेंगे ये 17x² और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये दूसरी तरफ जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -32x है तो दूसरी तरफ जाके +32x हो जाएगा, और ये +4x है दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे जाके ये -4x इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी हम जब फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो तरीका मैंने बताया था कि ये क्वाड्रेटिक और फ्री टर्म यानी जो कांस्टेंट टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -68। अभी हमने एक पेयर ऐसा लेना है कि जिसका जो प्रोडक्ट है वो -68 हो, यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए -68 और उनको हम ऐड करें तो वो जवाब आए हमारे पास +32। ये साइंस का भी हमने ध्यान रखना है, जैसे जैसे साइंस होंगे उसी तरह से हमने इसके पेयर हमने बनाने हैं। तो हमारे पास एक ही पेयर ऐसा है जो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी अगर हम +34 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -68, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी +34 में से 2 ऐड करेंगे तो पीछे आ जाएगा +32। बस इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 17x² और ये जो 32x है ये हो जाएगा +34x और इसमें से -2x कर देंगे, यानी ये 34x और ये -2x, इसको हमने ब्रेक किया है ताकि हमारी ये दो पेयर बन जाए। -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो है 17 कॉमन है, 17 और x जो है वो कॉमन है, जबकि दूसरे पेयर में हमारे पास 2 कॉमन है। तो ये अभी क्या करते हैं कि कॉमन से मुराद ये होती है, कंसेप्ट यहाँ पे आप समझ लें कि जो हम चीज़ कॉमन लेते हैं उसको हम उसी के साथ डिवाइड करते हैं। यानी जब हमने बताया कि ये 17x² + 34x में 17 और x कॉमन है तो इन दोनों टर्म्स को हम 17x से बेसिकली डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह जो x है वो उसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और ये जो दूसरा 34 है इसको हम 70 से हम डिवाइड करेंगे तो ये पीछे जो वैल्यूज़ बचेगी वही हमारे इसके आंसर होंगे। ये 2 और नीचे वाला जो 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये याद रखने के साइंस भी आपस में ये भी इनका ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये 4 और ये 2 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमने इस पेयर में से लिया है और ये जो दो वैल्यूज़ है इस पहले पेयर में से लिए हैं। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे सिंपल +x बच गया। यहाँ पे 17 टू द 34 और x कैंसिल हो गया। इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 कैंसिल होने के बाद पीछे रह गया x। इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 और 4, ये जब 4 2 पे डिवाइड होता है पीछे रह जाएगा +2। ये वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे की कि कॉमन लेने से क्या मुराद होता है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ कॉमन ली गई है उसको इनके साथ हम क्या करेंगे, बारी बारी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जब हम 17x कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x + 2 और ये -2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x + 2। बस इसको अब आप वेरीफाई इस तरह कर देंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ पेयर में एक से ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं होता। तो ये आ जाएगा x + 2 दोनों वैल्यूज़ दोनों पेयर में एक जैसी हैं तो भी हम सिंपल इसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी ये x + 2 वन टाइम और 17x - 2 ये दो पेयर हमारे इसके बन गए। तो अभी हम इन दोनों पेयर्स की वैल्यू 0 के बराबर है तो बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो x + 2 = 0
और 17x माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ x की पहली वैल्यू आ गई +2 है, दूसरी तरफ जाके ये -2 हो गया। इसी तरह ये 17x इज इक्वल टू +2 और दोनों तरफ अभी हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा +2 इज और डिवाइडेड बाई 17। तो हमारा जो इसका सोल्यूशन सेट है दो वैल्यूज़ की आई है, यानी -2 और प्लस जो है ना ये 2/17, ये इसका जो है आंसर हमारे पास होगा इस पार्ट के अंदर। तो ये हमने पार्ट यहाँ सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।